की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद एनडीए का जोश हाई है। पहले चरण में अभी आधा बिहार ने मतदान किया, लेकिन अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। याद कीजिए, चुनावी साल में पहले ही दौरे पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया और अब पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीख 24 फरवरी 2025, स्थान बिहार का भागलपुर जिला। ये वो तारीख है जब चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पहला दौरा किया और सिल्क सिटी की धरती से सीएम नीतीश के काम की तारीफ करते हुए अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अकेले 14 राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन पीएम ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बताया और लगभग 8.5 महीने बाद बिहार में चुनाव के लिए जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बम्पर वोटिंग देख पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अगली ही सुबह शुक्रवार को रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में ये दावा किया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। इसी बात को राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोहरा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश को बिहार में एनडीए का ध्वजवाहक बताया। बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव। नीतीश नीतीश नीतीश, पूरी बीजेपी आज यही नाम ले रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 64.66% राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है। जिस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है और बिहार में जो बदलाव की दिशा में बिहार की जनता ने प्रथम चरण में वोट दिया, उसके बाद से बेचैनी है कि एनडीए के नेताओं डरे हुए हैं, सहम गए हैं। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और सारा वोटिंग पैटर्न इनके खिलाफ है, इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता आशीर्वाद देने जा रही है, तो उससे डर गए। फर्स्ट फेज की वोटिंग में ऐतिहासिक आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक बम्पर मतदान के पीछे कई वजहों की ओर इशारा कर रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाता सूची में सुधार, स्थानीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक दिलचस्पी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। दूसरा अहम कारण ये भी है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के कोर वोटर ने भी इस बार पूरी सक्रियता दिखाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज पीएम मोदी ने बिहार के औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा की। निशाने पर रही आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती।
जिसे पीएम मोदी स्वार्थ की दोस्ती भी कह रहे हैं। हालांकि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर पीएम मोदी का यह दावा है कि मतदान एनडीए के पक्ष में हुआ है। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी की गर्जना जारी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में सियासी पराक्रम दिखाया। भभुआ में पीएम मोदी आरजेडी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी के गानों का जिक्र करते हुए जमकर तंज कसा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। भभुआ में पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन का गुब्बारा फूट चुका है। एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की दीवार टूट चुकी है। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। भभुआ से पहले औरंगाबाद में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर वार करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को भी आरजेडी के वादों पर भरोसा नहीं है। औरंगाबाद और भभुआ में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर सवाल खड़े किए, जंगल राज की याद दिलाई, आरजेडी के रंगदार और कट्टा वाले गानों पर भी वार किया। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का सियासी पराक्रम जारी है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। और देखिए, कल बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान के दौरान मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रहे दरोगा से भिड़ गए। दरअसल बूथ पर पुलिस अफसर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, जिस पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने ऐतराज जताया और पुलिस अफसर को ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश की। मामला अब थाने तक पहुंच गया है, लेकिन यहां पर जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला तक कह डाला। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये हैं पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, जो गुरुवार के दिन बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर एक दारोगा जी से ही भिड़ गए। आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आपको जाने दीजिए। चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी देखिए ना, हम आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। मौजूदा विधायक और मनेर से आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र महीनावा हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे थे।
बूथ पर पुलिस अधिकारी वैध कागजात चेक कर मतदाताओं को आगे भेज रहे थे। इस पर आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने आपत्ति जाहिर की और पुलिस अफसर को डॉक्यूमेंट चेक करने से रोका। आरोप है कि मामला जब आगे बढ़ा तो भाई वीरेंद्र गुस्से में आ गए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दारोगा को जला देने तक की धमकी देने लगे। चुनाव की ड्यूटी के दौरान भाई वीरेंद्र को पुलिस अधिकारी भरत तिवारी से भिड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। भरत तिवारी की शिकायत पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के खिलाफ मनेर थाने में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा लगाई गई है। मुसीबत में फंसे भाई वीरेंद्र पर सियासत भी शुरू हो गई। पिता लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक पर केस होने के बाद बेटे तेज प्रताप यादव ने तुरंत आरजेडी पर निशाना साधा और विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली तक बता दिया। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। इधर तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला बताया। उधर भाई वीरेंद्र ने पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा कि पुलिस अफसर को पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है। मामले में दानापुर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और पुलिस अधिकारी को जला देने की धमकी अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पटना संवाददाता संजय कुमार और अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। भागलपुर के गोपालपुर में तेजस्वी की जनसभा में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। महागठबंधन उम्मीदवार प्रेम सागर के पक्ष में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तभी अनियंत्रित भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तेजस्वी के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को हेलीकॉप्टर के पास से खदेड़ा। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं तेजस्वी यादव की जनसभा में भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर बन गई, चूंकि उनके जो समर्थक थे, उनके चाहने वाले उनके करीब जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा हो गई। इसकी वजह से पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा और वहां से लोगों को खदेड़ा गया। और न्यूज 18 पर अमित शाह एक्सक्लूसिव इन न्यूज 18 से बोला है उन्होंने कि गृह मंत्री, दरअसल अमित शाह का कहना है कि सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है। हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाएंगे और उन्होंने कहा है कि बिहार में 160 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। पूर्णिया की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस समय रोड शो चल रहा है और एक बार आप भीड़ देखें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है यहाँ पर। सर, सेकंड फेज का चुनाव है, खास करके सीमांचल की सड़कों पर आप हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, पूरा सीमांचल घुसपैठिया मुक्त बिहार चाहता है और वो हम बना कर जी। क्योंकि आपने घुसपैठियों का सवाल भी खड़ा भी किया था, बहुत सारे वोटर्स को लेकर विपक्ष भी सवाल लगातार खड़ा कर रहा है कि नाम काटे गए हैं और वो सब चीजें। नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है जी, उनके नाम काटे ही जाएंगे जी। राहुल जी और लालू जी उनको बचाना चाहते हैं मगर बचा नहीं पाए जी। सर, ये बताएं कि जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इसके क्या मायने हैं? यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।